बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ACCA F3 की एग्जामिनेशन BPP एग्जामिनेशन किट को हम सॉल्व कर रहे थे और ACCA F3 के अंदर BPP किट के आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिसीवेबल एंड पेबल्स। इधर रिसीवेबल एंड पेबल्स के अंदर याद रख लीजिएगा कि आपके पास जो है बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स जो है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स के सवालात का काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वायरीज में पूछा था कि सर इसके सॉल्यूशन ज़रा सा आप बताइएगा कि किस तरीके से हम सवाल करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हम इसके ऊपर ज़रा सा डिस्कस करते हैं। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं जो आपकी किट के अंदर सवाल था 11.1। आइडेंटिफाई बाय इंडिकेटिंग द रेलिवेंट बॉक्स इन द टेबल बिलो वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपके पास लिखा है पेबल रिप्रेजेंट मनी द बिजनेस ओज। तो बिल्कुल सही बात है कि लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिसको आपको जो है बिजनेस को जो लायबल हो, जो कि पैसे देने हों। पेबल्स आर एन एसेट, फॉल्स। रिसेबल रिप्रेजेंट मनी ओड टू द बिजनेस। तो ये भी आपके पास ट्रू बात है कि रिसेबल का मतलब वो है कि बिजनेस जिनसे पैसे मांगता हो, जिनसे पैसे लेने हों। अब आपके पास 11.2 के अंदर अगर आप सवाल देखें तो आप लोगों के पास जो है बच्चों वो बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट का एक बेहतरीन सवाल है जिससे आपका बैड एंड डाउटफुल डेट का पूरा चैप्टर जो है रिकॉल हो सकता है। अब ये ज़रा देखिएगा। एट 31 दिसंबर 2002 द कंपनीज रिसेबल टोटल इज 4 लाख। आपका जो है टोटल बैलेंस जो है अकाउंट रिसेबल का बैलेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है। एंड अलाउंस for receivable is 50,000 has been brought forward for the year ended 31st December 2001। यानी कि आपको बच्चों अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है। अलाउंस फॉर बैड डेट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बच्चों, और वो आपके पास दिया हुआ है सवाल के अंदर 50,000। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 50,000 दिया हुआ है। इट वॉज डिसाइडेड, और अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस था बच्चों वो दिया हुआ है 4 लाख। अब ज़रा समझिएगा अच्छी तरह से। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ अ डेट टोटलिंग 38,000। बच्चों एक कस्टमर पक्के पैसे लेके भाग गया, यानी जिसको मैं कहता हूँ बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया। पक्के पैसे डूब गए। बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब भी बैड डेट एक्सपेंस ही है। 38,000 रुपीज़ जो है लेके भाग गया और अकाउंट रिसीवेबल को मैंने 38,000 से क्रेडिट कर दिया रिटर्न ऑफ की एंट्री, और मैंने 4 लाख में से 38,000 को माइनस कर दिया बच्चों। द अलाउंस फॉर रिसीवेबल वाज टू बी एडजस्ट टू इक्विवेलेंट ऑफ 10% ऑफ द रिसीवेबल। अब आपको 4 लाख में से सबसे पहले जो अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस था बच्चों उसमें से आपको माइनस करना है 38,000। तो यह आ गया आपका 3,62,000 आ गया बेटा, 3,62,000 आ गया। इसके ऊपर आप जो है 10% जो है अप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ गया 36,200। दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखिएगा जो परसेंटेज से आता है वो अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस होता है दैट इज 36,200। लेकिन एज वी नो दैट कि ओपनिंग बैलेंस आपका 50,000 रुपये जो था, 50,000 जो है बड़ी साइड थी, 50,000 इधर लिखा, तो यानी कि आपके पास इस दफ़ा डिक्रीज इन अलाउंस हुआ है बच्चों। इस दफ़ा आपके पास डिक्रीज इन अलाउंस हुआ है। 50,000 में से 36,200 माइनस करा, 13,800 रुपये की आपके पास अदर इनकम हुई है, यानी डिक्रीज इन अलाउंस। डिक्रीज इन अलाउंस हुआ है। अब मुझे ज़रा बताओ कि डिक्रीज इन अलाउंस जो है इनकम है, पक्के पैसे डूबे थे 38,000। वॉट चार्ज ऑफ रिसीवेबल एक्सपेंस शुड बी अपियर इन द कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब हमें नेट करके आंसर देना है बच्चों। आपके पास 38,000 पक्के डूब गए और इनकम जो है आपके पास 13,800 की थी। एक तरफ आपको जो है एक्सपेंस हुआ है और एक तरफ आपको इनकम हुई है, तो आपको नेट आंसर मालूम करना है। अब आप अगर 38,000 में से माइनस करोगे 13,800 तो आपके 24,200 जो है डी इज द राइट आंसर बन गया।
आप क्या बोल रहे हैं कि नेट बताओ कि बैड डेट एक्सपेंस कितना लिखा जाएगा। तो पक्के पक्के पैसे जो डूबे थे वो इस दफ़ा 38,000 डूबे थे, लेकिन डिक्रीज इन अलाउंस जिसकी नेचर इनकम होती है, तो एक एक्सपेंस है और दूसरा इनकम है, तो माइनस करा तो आपका नेट आंसर 24,200 हो गया। अब अगर आप नेक्स्ट सवाल में देखें, एट 1st of July 2002 द रिसीवेबल अलाउंस ऑफ क्यू वॉज 18,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2003 डेट्स टोटलिंग 14,600 वर रिटर्न ऑफ। द रिसीवेबल अलाउंस रिक्वायर्ड वॉज टू बी 16,000 एज एट 30th of June 2003। और रिसीवेबल अलाउंस का मतलब होता है अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस दिया हुआ है आपको 18,000 रुपये। तो बच्चों सारी चीज़ें आपको जो है वो डायरेक्टली दी हुई है, यानी इन्होंने अलाउंस फॉर बैड डेट का आपको ओपनिंग बैलेंस पहले से दे दिया है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अलाउंस फॉर बैड डेट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था सवाल के अंदर, और वो दिया हुआ था आपके पास 18,000 क्रेडिट में। और इस दफ़ा जो टोटल डूबे हैं वो आपके पास डूबे थे बैड डेट रिटर्न ऑफ जो हुआ है वो हुआ है इस सवाल में 14,600 का। और कह रहे हैं कि 16,000 रुपये जो है अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस है बेटा। अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस जो है वो आपको 16,000 दिया हुआ है। ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है? कैरेट डाउन से आता है। वही सेम चीज़ 18,000 बड़ी साइड है, इस दफ़ा भी आपके पास डिक्रीज इन अलाउंस हुआ है। फ़र्क यह है कि इन्होंने इस दफ़ा परसेंटेज नहीं दिए, डायरेक्ट अमाउंट दिया है कि अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस जो है आपका 16,000 हो गया है। तो आपका 2,000 जो है वो डिक्रीज इन अलाउंस हो गया। और डिक्रीज इन अलाउंस जो है याद रखिएगा आपके लिए इनकम होती है। तो एक पक्के पक्के जो एक्सपेंस थे वो 14,600 था और इनकम जो है 2,000 रुपये की थी। तो आपके पास जो राइट आंसर आया वो 12,600 जो है 12,600 इज द राइट आंसर। अल्फा इज द राइट आंसर। 11.13 के बाद अगर हम 11.4 की बात करें, एट 30th September 2002 सारे सवाल बैड एंड डाउटफुल डेट के ही चल रहे हैं। ज़रा देखें, अ कंपनी अलाउंस फॉर रिसीवेबल अमाउंट टू ₹38,000। मैंने फ़ौरन से पहले अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाया और इसने जो है अलाउंस फॉर बैड डेट का हमें जो है ओपनिंग बैलेंस बता दिया कि 38,000 रुपीज़ था बच्चों। तो मैंने यू आर सपोज टू राइट 38,000। अलाउंसेज हमेशा क्रेडिट साइड पर होते हैं, विच वॉज इक्विवेलेंट ऑफ 5% ऑफ द रिसीवेबल एट दैट डेट। एट 30th September 2003 नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीवेबल का टोटल दिया हुआ है 868,500 बच्चों। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 28,500 एज द बैड डेट्स। कोई बच्चों 28,500 रुपये लेके पक्के पक्के पैसे लेके भाग गया, तो आपका बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया। एक तो आपके पास हो गया बैड डेट रिटर्न ऑफ। याद रखिएगा जब पक्के पक्के पैसे डूबते हैं तो वो आपके डायरेक्ट रिटर्न ऑफ हो गए 28,500, वो आपके पास एक्सपेंस है। और फिर आगे क्या कह रहा है, द अलाउंस फॉर रिसीवेबल रिक्वायर्ड वाज टू बी इक्विवेलेंट ऑफ 5% ऑफ द रिसीवेबल। अब आपको क्या करना है, 868,500 में से बच्चों 868,500 में से आपको जो माइनस करना है वो 28,500 माइनस करा, तो आपका 8,40,000 रुपये का बैलेंस आ गया। 8,40,000 का आप ले लोगे, हर साल जो है 5% अप्लाई करते हो, 42,000 जो है आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस है। अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस तुम्हारे पास 42,000 आया है, जो 5% आपने निकाला है। अब ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है, कैरेट डाउन से आता है। ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है, कैरेट डाउन से आता है। पहली बात ये ओपनिंग बैलेंस था। अब अगर देखा जाए तो इस सवाल के अंदर आपके पास 42,000 बड़ी साइड है, 42 में से 38 माइनस करा तो 4,000। जब क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आए तो वो एक्सपेंस फॉर द ईयर है, और अगर डेबिट साइड पर आए तो जैसे कि पिछले सवाल में करा था तो ये आपके पास इनकम होती है। जब भी अलाउंस फॉर बैड डेट के बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आए तो यानी डिक्रीज इन अलाउंस हुआ है, वो इनकम कहलाती है। और अगर बैलेंसिंग फिगर जो है आपके पास क्रेडिट साइड पर आए तो वो एक्सपेंस कहलाता है। तो पक्के पक्के पैसे डूबे थे 28,500, एक कस्टमर 28,500 ले गया था, और बच्चों ये 4,000 और आए, तो ये दोनों एक्सपेंस हैं। 28,500 जमा 4,000,
तो आपके पास 32,500 जो है वो राइट आंसर आ गया। अगर नेट एक्सपेंस फॉर द ईयर पूछेगा तो आंसर आपके पास आ गया 32,500 इज द राइट आंसर। अब अगर हम देखें 11.5 में, एट 1st of July 2003 लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हैड एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑफ 83,000। फॉरन से पहले मैंने जो है अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बना लिया बच्चों। अलाउंस फॉर बैड डेट का इन्होंने जो है वो आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 83,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2004 डेट्स टोटलिंग 1,46,000 वर रिटर्न ऑफ, यानी इस साल 1,46,000 के तो गुड्स जो है अकाउंटेबल कोई पक्के पैसे लेके भाग गया कोई कस्टमर। एट 30th June 2004 अ रिसेबल अलाउंस ऑफ 2,18,000 वॉज रिक्वायर्ड, और कह रहे हैं कि अलाउंस फॉर बैड डेट जो है हमें जो इस साल चाहिए वो आपको चाहिए कितना, वो आपको चाहिए 2,18,000। तो मेरा सवाल ये है कि 2,18,000 रुपये आपको जो है एंडिंग बैलेंस चाहिए। तो ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है, कैरी डाउन से आता है। अब 2,18,000 बड़ी साइड है, तो 2,18,000 इधर लिखा, 2,18,000 इधर लिखा। बैलेंसिंग फिगर जो है वो एक्सपेंस बन रहा है, इससे कि बैलेंसिंग फिगर आपके पास जो है क्रेडिट साइड पर आ रही है। 2,18,000 में से आप माइनस कर दो 83,000, आप माइनस कर दो 83,000, तो 1,35,000 रुपये से एक्सपेंस फॉर द ईयर बना है, यानी कि इंक्रीज इन अलाउंस हुए हैं। पक्के डूबे थे 1,35,000, लेकिन इधर कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इधर भी इनकम स्टेटमेंट का पूछ रहा है। तो 1,46,000 में 1,35,000 और ऐड हो गया, तो अब देखते हैं 146,000 प्लस 1,35,000, तो ये आ गया 2,81,000 जो है टोटल बैड एंड डाउटफुल डेट कहलाएगा। इसमें शक भी आ गया और यकीन भी आ गया। आई रिपीट, इसका नाम है बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका नाम है बैड एंड डाउटफुल डेट्स। द राइट आंसर इज 2,81,000। नेक्स्ट देखें, अब आपके पास देखो है, अ कंपनी हैज रिसीव कैश फ्रॉम अ डेट दैट वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ। कोई ऐसा पैसा मिला है कंपनी को जो पिछले साल डूब चुका था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डबल एंट्री फॉर द कैश रिसीव्ड। आपका राइट आंसर बनेगा कैश डेबिट होगा। डेबिट में इरेगुलर बैड डेट एक्सपेंस तो ये हो ही नहीं सकता, अलाउंस भी नहीं हो सकते। कैश डेबिट हुआ है और अलाउंस से इसका कोई सरोकार नहीं है, तो आपके पास बी इज द राइट आंसर हो गया। सर इरेकवरेबल डेट एक्सपेंस को क्रेडिट करा है, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है तो इनकम बन गई है, और कभी कभार बैड डेट रिकवर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है, कभी बैड डेट रिकवर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम देखें आपके पास 11.7, वापस से एक और बैड डेट का सवाल है। 31st December 2004 अ कंपनी ट्रेड रिसीवेबल टोटल 8,64,000 एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल वॉज 48,000। फौरन ही मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाया, और अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है मुझे दिया हुआ है 48,000। ओके सर, इट वॉज डिसाइडेड डेट टोटलिंग 13,000 वर रिटर्न ऑफ। 13,000 रुपये जो है पक्के डूब गए, बैड डेट रिटर्न ऑफ। The allowance for receivable was to be adjusted to equivalent of 5% of the receivable। और बोला अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे आपको 5% लगाना है। इट वॉज डिसाइडेड टोटलिंग 13,000 वर रिटर्न ऑफ। अब आपको सबसे पहले 8,64,000 में से 13,000 माइनस करने पड़ेंगे। अब आप 8,64,000 में से 13,000 माइनस कर दो, तो आपके पास 8,51,000 आ जाएंगे, जिसका आप सेम परसेंटेज अप्लाई करोगे, दैट इज 5%, और वो आंसर आया आपके पास 42,550। जो बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखोगे, और ब्रॉड डाउन आता कहां से है, कैरेट डाउन से आता है, तो 48,000 आपके पास बड़ी साइड है जो कि ओपनिंग बैलेंस था। आई रिपीट, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है, क्योंकि
ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा था 48,000 में से आप माइनस कर दोगे 42,550 तो आ गया 5450 की इनकम हो गई है। ये आपका डिक्रीज इन अलाउंस है जिसको इनकम कहते हो। अब पक्के पक्के डूबे थे 13,000 और इनकम हुई है 5450 की। तो जो नेट आंसर आएगा 13,000 में से अगर हम माइनस करें 5450 तो आपका 7,550 आ जाता है। बी इज द राइट आंसर। सर ये फाइनेंशियल पोजीशन का आपने नहीं बताया। बैलेंस शीट के अंदर याद रखिएगा 8,51,000 दिखाओगे, उसमें से लेस करके दिखाओगे अलाउंस फॉर बेड डेट का एंडिंग बैलेंस 42,550। तो 8,51,000 में से आप माइनस करके दिखा दो 42,550। 808,450 इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से जो है बैड एंड डाउटफुल, रिसीवेबल एंड पेबल के सवाल जो है 11.7 तक अलहमदिल्ला इस रिकॉर्डिंग में हमने कंप्लीट करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।